कल हमने लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज बच्चों में आपको आगे लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क बताते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पहला है, एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह सरकार का अधिक उत्तरदायी रूप है। लोकतंत्र लोगों की ज़रूरतों के जवाब में सरकार के किसी भी अन्य रूप से बेहतर है। दूसरा, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता के सुधार करता है। लोकतंत्र परामर्श और चर्चा को भी आधारित है और किसी भी निर्णय में संभावित गलती को इंगित करना संभव है। लोकतंत्र हमारे देश के मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है। सामाजिक विविधता है कि वे दुनिया के बहुत अलग और अलग तरीक़ों से देखते हैं। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्वक समाधान प्रदान करता है। लोकतंत्र हमारे देश को एक साथ रखता है। चौथा पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों के हाथों में है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को शुद्धतम और कम से कम शिक्षित एक ही स्थिति में वृद्धि करता है। वे शासकों को एक स्वयं है क्योंकि वे नेता का चयन करते हैं। पांचवा, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों की तुलना में बेहतर है क्योंकि वह हमें अपनी गलती को सही करने की अनुमति देता है। लोकतंत्र में फ़ायदे क्या, ये गलती को लंबे समय तक छिपा नहीं जा सकता। इस गलती पर सार्वजनिक निर्णय के लिए एक स्थान है। लोकतंत्र शासक को अपने निर्णयों को बदलना होगा या शासक क्या है, हम इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं। चुनाव की मदद से किया जा सकता है। अब हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देखेंगे। जिस प्रकार लोकतंत्र में हमने अभी तक पक्ष में तर्क देखे, अब इसके विपक्ष में तर्क। पहला, नेता लोकतंत्र में बदलते रहते हैं। यह अस्थिरता का कारण बनता है। कभी कभी यह बड़े निर्णय को वापस तय कर सकता है और सरकारों की दक्षता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, लोकतंत्र सभी राजनीतिक प्रतियोगिता और सत्ता के खेल के बारे में जिसमें नैतिकता के कई गुंजाइश नहीं। अब एक दिन सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण आपने देखा होगा कि उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी आज तक उसका लोकतंत्र में ये साबित नहीं हो पाया कि वो उसकी मृत्यु कैसे हुई। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में इतने लोगों से सलाह की जानी चाहिए कि इसकी वजह से देरी होती है। चौथा पॉइंट, चुने गए नेता को लोगों के सर्वोच्च हित का पता नहीं होता जिससे वह खराब निर्णय भी ले लेता है। पांचवा, लोकतंत्र इसके लिए चुनौती प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। छठा, साधारण लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या फैसला नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। लोकतंत्र का सबसे आम रूप है। क्या ये लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व है या अधिकांश लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। ये एक आवश्यक क्योंकि आधुनिक लोकतंत्रों में लोगों की इतनी बड़ी संख्या है जो उसके लिए एक साथ बैठना और सामूहिक निर्णय लेना शारीरिक रूप से असंभव है। भले ही वे नागरिक के पास नहीं हो सके तो वह समय नहीं है तो उसकी मंशा सभी निर्णयों से अलग लेता है। लोकतंत्र एक सिद्धांत है जिसमें जीवन के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। सच्चा लोकतंत्र केवल उस देश में आएगा जब कोई भूखा नहीं सोएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को समान जानकारी के बराबर संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर हम इस आदर्श को गंभीरता से लेते हैं तो दुनिया में कोई देश नहीं है ऐसा कि जहाँ लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र को क्यों महत्व देते हैं? हम एक मौजूदा लोकतंत्र का न्याय कर सकते हैं क्या, और इसके अलावा भी पहचान कर सकते हैं। इससे भी हमें न्यूनतम लोक
तंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। सरकार जीवन में कई और क्षेत्रों में लागू हो सकता है और लोकतंत्र कई रूपांतरित भी हो सकता है। कोई भी देश एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं कि हम केवल लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों को प्रदान करते हैं जो उसके आदर्श लोकतंत्रों को नहीं जानते। एक नागरिक के रूप में हम जो करते हैं वो हमारे देश को कम से कम शायद ही लोकतांत्रिक मानते हैं में अंतर ज्ञान हो सकता है। विश्वास से देश न केवल शासकों पर निर्भर करता है बल्कि एक नागरिक के रूप में मुख्य रूप से क्या लाभ है वे भी। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को राजनीति में भाग लेने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन लोकतंत्र सभी नागरिकों को सक्रिय राजनीतिक भागीदारी करने पर निर्भर करता है। आइए हम इसी में जो लोकतंत्र के लिए स्पष्ट नहीं हो पाता है हम देखते हैं कि न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती, लेकिन इसमें हमें एक समान लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। इससे हम लोकतंत्र सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना ही पड़ता है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए भी करते हैं। जरा इस कथनों पर भी हम ध्यान दें तो देखें कि हम आज एक परिवार में रहते हैं। परिवार में किसी बात का निर्णय लेना, किसी भी बिंदु पर पहुंचना है तो हम परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं और सभी सदस्यों के सामने अपना जो भी डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम रहती है हम रखते हैं और सभी मिलके उस बिंदु पर आकर और उसको निराकरण करते हैं। तो इसी प्रकार लोकतंत्र में भी है कि जो भी निर्णय लेना है सभी नागरिकों से पूछकर पूरा मुख्यालय बैठकर और सब बात का डिसीज़न लेते हैं। और इससे भी अधिक हमें समझना है तो आज हम एक शिक्षक के रूप में हम देखते हैं, आप लोग छात्राएं चाहती हैं कि आप भी कभी शिक्षक से कोई प्रश्न पूछें या सवाल पूछें, आपको इजाज़त नहीं देते। कारण क्या है, कभी कभी कोई शिक्षक उसकी इजाज़त नहीं देते, तो ये एक अलोकतांत्रिक है। और अगर जो शिक्षक बच्चों को परमिशन देते प्रश्न पूछने के लिए या उत्तर पूछने के लिए, वो लोकतांत्रिक प्राथमिकता कहलाती है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, इससे लोकतंत्र भी माना जाता है। पहला, लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले होने से बुनियादी तरीके का उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले का प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ किया जाता है। विचार विमर्श के बाद ही उनकी स्वीकृति से हासिल, यानी बहुत शक्तिशाली न हो सका और किसी भी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली था। यह बात सरकार तथा परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन या पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक सिद्धांत है, इसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए भी नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। उन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को हम करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि देश में वास्तविक लोकतांत्रिक तभी आएगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा या लोकतंत्र का प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समझ में भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समय अधिकतर पर ज़रूरतें नहीं है, पर नागरिकों को इसके लिए सूचना की समाधान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्का विचार निष्ठता होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमाने के आधार पर आज शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, पर आदर्श के रूप में लोकतंत्र भी हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है
कि हमें लोकतंत्र को इतना महत्व नहीं क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उसकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती। इसमें हमें न्यूनतम का कलात्मक लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझ में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र में व्यापक अवधारणा की ज़्यादा बातें नहीं की है। हमें सिर्फ शासन के कुछ तरीके ही के रूप में लोकतंत्र कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। अगले साल हम लोकतांत्रिक समाज में अनेक अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों से बारे में और ज़्यादा बातों को जानेंगे। इस समय हम सिर्फ इतना याद करना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन में अनेक पहलुओं में प्रासंगिक और लोकतंत्र में कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए और लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे आम रूप है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन समाचार। इसके बारे में हमें अध्याय आगे 4 में मिलेगा। लेकिन जब समुदाय छोटा हो या लोकतांत्रिक फैसले लेने में एक दूसरे के तरीके भी अपनाए जाना चाहिए, जिससे कभी भी सब लोग बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा में भी इसी तरह का काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए कुछ तरीकों को अपनाते हैं या कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश के एक आदर्श लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों पर है, पर इसमें एक लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र का इस आदर्श को प्रयास करना चाहिए। वह स्थिति एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने के लिए जाने जरूरी होती है। नागरिक के ज़रूरत को देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने की मदद करता है। वही लोकतंत्र की ताकत भी यही कमजोरी है और देश के भविष्य को लेकर भी पूरा देश भी चिंतित रहता है। और आज आपका ये पाठ देखिए कि कैसे लोकतंत्र में लोग अपना वोट देते हैं और कैसे मांगते हैं। अब ऐसा नहीं रहा कि एक ही व्यक्ति पूरे राज्य पे राज करे जैसे पहले राजा करते थे। और इसी प्रकार ये देखिए कैसे मसाइल और ये सब ली जाती है और आज सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया और लोकतंत्र में सभी को अपना बोलने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार आज ही आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। थैंक यू। और आपको जो नहीं समझ में आया आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी डाल रही हूँ, आप इसको लिखना और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं।